Hello everyone, welcome to another session of physics and यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो इसके पहले हम लोग ने बहुत बार लाइट के बारे में पढ़ा है इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स, इजंट इट राइट. ठीक है, हम लोग ने देखा है रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइट रे एक स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस आती है. दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्शन राइट. ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब शॉर्टकट में अगर कोई आपको बताए रिफ्रैक्शन मतलब क्या, तो मैं बोलूँगा बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, लाइट रेज बेंड होती है. ठीक है, सो लाइट रे अपना डायरेक्शन एक्चुअली चेंज कर देती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी जाती है. सो ये भी याद रखना है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स okay from one transparent medium to another it changes its direction. okay, for example हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे air is a transparent medium और यहाँ पे है glass दूसरा transparent medium. so light जब air से glass में जाएगी right, तो it will change its direction. okay, so this change in direction is called as refraction. ओके और याद ये रखना है कि दिस इज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. okay, so when light travels from one transparent medium to another transparent medium it changes the direction and this is called as refraction of light, मतलब bending of light. ये आपने बहुत सारी जगहों पे देखा है बेंडिंग ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है दैट अगर सपोज मेरे पास एक ग्लास है, ओके, इट्स फिल्ड विद वाटर एंड यहाँ पे मैं एक पेंसिल रख देता हूँ ऐसे ही. सो वो पेंसिल मुझे बेंड दिखाई देगी, इजंट इट. ओके, असल में पेंसिल है यहाँ पे एकदम प्रॉपर, बट वो मुझे कैसे दिखाई देगी, थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी. क्यों ऐसा हो रहा है, बेंडिंग क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ऐसे ही हम लोग को बहुत सारा कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है. एग्जाम्पल और एक ले लें तो हम लोग एक मेटल के वेसल में, ठीक है, सपोज दिस द वेसल और यहाँ पे मैं एक कुछ रख देता हूँ कोई चीज़. सपोज मैंने कॉइन रखा है और इसको मैंने भर दिया है पानी से. ओके, सो यू नो व्हाट, ये कॉइन जो है ये मुझे है ना रेज्ड नज़र आएगा, मतलब थोड़ा ऊपर नज़र आएगा. ओके, सो कॉइन इधर कुछ तो भी दिखाई देगा मुझे. ओके, कॉइन जहाँ पे एग्जैक्टली है वहाँ पे नहीं नज़र आके मुझे अलग जगह पे वो दिखाई देगा. ठीक है, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा. ऐसे ही स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है राइट, वो मुझे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, रेज्ड दिखाई देता है, थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है. ओके, ऐसा लगता है मेरे को क्या जस्ट ये इतना ही तो है राइट, आई कैन रीच द फ्लोर विद माई हैंड, बट ऐसा नहीं होता है ना, वो बहुत डीप रहता है, मुझे सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है. ओके, ये सब एग्जाम्पल जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है राइट. हमको एक एक्सपेरिमेंट है तुमको लैब में करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट है हम लोग देख लेते हैं. तो एक्सपेरिमेंट क्या है दैट हम लेंगे एक ग्लास स्लैब, एक वाइट शीट ऑफ पेपर पे हम रखेंगे एक ग्लास का स्लैब और ग्लास के स्लैब के आजू बाजू हम लोग एक बाउंड्री बना देंगे पेंसिल से, PQRS. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ले लेंगे. याद रखना है हमेशा व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इजंट इट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ पे हम एक एक्यूट एंगल लेके राइट, लेट अस कॉल दिस एंगल एज I. एक एक्यूट एंगल लेके
वहाँ पे दो पिन्स को प्लॉट करेंगे, सपोज ए एंड बी, ये दो पिन्स है, ठीक है। मतलब एक्चुअली ग्लास स्लैब दिखेगा ऐसे, राइट। यहाँ पे होंगे हमारी पिन्स ए और बी, राइट, एक लाइन पे, समझ गए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट साइड, राइट, ठीक है, मतलब एस आर वाले साइड हमको क्या करना है, हमको और दो पिन्स प्लेस करनी है, ओके। लेट्स से सी एंड डी इन सच अ मैनर कि ये ए बी सी डी एक लाइन पे हो। मतलब जब मैं पिन सी रखूँगा तो मुझे उसके पीछे वाली पिन ए और बी जो है वो छुप जानी चाहिए, है ना। और जब मैं पिन डी रखूँगा तो ये सी बी और ए छुप जाने चाहिए, इजंट इट, राइट। इसका मतलब हमको सारी पिन्स एक लाइन पे प्लेस करनी है, ठीक है। सो लेट अस डू दिस अगेन। पी क्यू आर एस हम लोग ने बॉर्डर बनाया है, इसके ऊपर रखा है ग्लास स्लैब, सपोज ये है पी क्यू आर और एस, ठीक है। कांच का एक स्लैब है, कांच का एक पीस है ना, और रेक्टेंगुलर पैरेलल और पाइप्ड है। सो अब ये चीज़ हम लोग हटाएंगे और हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ए बी बना देंगे हम लोग। ए बी पिन्स है ना, जो मैंने इंसर्ट की है इस रे पे, इजंट इट डन। अब ग्लास स्लैब को फिर से अपने जगह पे रख देंगे, पी क्यू आर एस पे रख देंगे, ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको प्लेस करना है पिन सी और डी इन सच अ मैनर, ओके। पिन सी और डी हम लोग ऐसे मैनर पे रखेंगे कि सी और डी के वजह से ये ए और बी दिखने नहीं चाहिए, मतलब ये एक लाइन पे होने चाहिए, ऐसे हम रखेंगे, राइट। ये जब प्लेस करके हम लोग ऊपर देखेंगे, राइट, ओके। सो जब हम लोग ऊपर आएंगे, ये तो हम लोग अभी अपने आई लेवल पे देख रहे हैं, इजंट इट। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आई लेवल पे देख रहे हैं। सो व्हेन वील गेट अप, ओके, वी विल बी अमेज्ड टू सी दैट ये जो पॉइंट सी और डी हमने यहाँ पे रखा है, ये सोच के कि ये ए और बी के एक लाइन पे है, ये वैसा नहीं है। सी और डी टोटली डिफरेंट लाइन पे है। देखो ए बी वाला लाइन तो ये है, बट सी डी वाला लाइन टोटली डिफरेंट है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट अगर सपोज ये नॉर्मल है यहाँ पे, इट मीन्स दैट अंदर ही अंदर ये लाइट रे जो ए बी है ना, वो बेंड हो गई ऐसे, इजंट इट, ओके। और वो फिर से एक और बार बेंड हुई ऐसे, राइट। सो 2 times the light ray got bent, isn't it, ठीक है। सो 2 बार लाइट रे बेंड हुई, और ये बेंडिंग भी देखो, एयर से ग्लास में एक बार बेंड हुई, रिफ्रैक्शन, और ग्लास से फिर से एयर में और एक बार बेंड हुई, रिफ्रैक्शन, isn't it। let us call this angle as E, angle of emergence, okay। what is I is angle of incidence. What is E, angle of emergence, ठीक है। लेट अस कॉल दिस एंगल, ये जो एंगल यहाँ पे बन गया R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और चलो इसको कहते हैं हम लोग I1, दूसरी बार इंसिडेंस हुआ ना ऐसे, ठीक है। सो ये हमारे पास एंगल है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय द वे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द रे ए बी विद द नॉर्मल, करेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट को हम लोग लेते हैं एन और ये पॉइंट को लेते हैं एम। एन एम को क्या बोलेंगे हम लोग, ओके, रे एन एम को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है ना,
रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रे सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। ओके, व्हाट इज आई? आई इज द एंगल मेड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। व्हाट इज ई? एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? ऐसे ही सेम, एंगल मेड बिटवीन द emergent ray and the normal, है ना, right? Okay, what is R? R is angle made between refracted ray and normal. So on observing all these things हम लोग को कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ओके, एयर से ग्लास में आते टाइम ये जो लाइट रे है वो बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, सही है। असल में जानी चाहिए थी ऐसे, बट वो किधर चली गई, नॉर्मल की तरफ इधर चली गई, इजंट इट? ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरे साइड तो देखो ये अब चलनी चाहिए थी ऐसे, बट अब किधर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। मतलब ग्लास से एयर में आते समय अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, और एयर से ग्लास में जैसे गई टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, राइट। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से ये एंगल आई और आर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बन गए, इजंट इट, राइट। तो अगर ये चीज़ों को हम अब वापस से लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, एयर को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ग्लास को हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, क्यों मैंने ये वर्ड ऑप्टिकली यूज किया है? ओके, हम रेयर और डेंस भी तो बोल सकते थे, ओके, बट फिजिकली रेयर और फिजिकली डेंस अलग होता है, एंड ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस अलग होता है। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगा दैट अगर सपोज मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है and I put a little bit of kerosene over it, ओके, सो मुझे पता है कि केरोसिन के पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इजंट इट? ओके, वाटर के पार्टिकल्स आर डेंसर, ओके, कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो मैं ये बोल सकता हूँ दैट केरोसिन इज फिजिकली, मतलब फिजिक्स के हिसाब से फिजिकली रेयरर देन वाटर, या तो मैं बोल सकता हूँ वाटर इज डेंसर देन केरोसिन, इजंट इट? ठीक है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स आर वेरी वेरी कॉम्पैक्ट एंड केरोसिन का पार्टिकल्स आर अवे, दैट्स व्हाई केरोसिन फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, बट यू नो व्हाट, ऑप्टिकली अगर देखें, मतलब लाइट के हिसाब से देखें, ठीक है, ऑप्टिकली अगर हम लोग देखें, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, है ना। ओके, सो ऑप्टिकली अगर हम लोग देखें तो केरोसिन इज डेंसर देन वाटर। ठीक है, मतलब क्या, मतलब लाइट को केरोसिन से पास होने के लिए मुश्किल आती है, राइट। केरोसिन से पास होना लाइट के लिए इजी नहीं है, वाटर से पास होना लाइट के लिए बहुत इजी है, समझ रहे हो? तो टोटली डिफरेंट है, दैट्स व्हाई ये वर्ड ऑप्टिकली होना चाहिए। अब अगर वो लाइट रे वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग याद करें तो हमको कुछ चीज़ें पता चलती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए, तो क्या हुआ था दैट दिस एंगल आई will be greater than this angle r, isn't it? I will be greater than r, rarer to denser रहेगा तब, denser to rare जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होगा,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर कोई मुझे पूछे कि बाय द वे ये लाइट बेंड क्यों करती है, राइट, ये लाइट बेंड क्यों करती है, तो हमेशा याद रखना है दैट लाइट का वेलोसिटी हर एक मीडियम में डिफरेंट होता है। ओके, सो लाइट हैव different velocities in different media. Okay, what is media? It's plural of medium. Okay, and what is medium? Through which the light travels. Okay, लाइट जिससे ट्रैवल हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम, राइट। फॉर एग्जाम्पल एयर क्या था, मीडियम। ग्लास क्या है, मीडियम। वाटर, केरोसिन, है ना। ओके, सो लाइट के पास डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होता है जब वो अलग अलग मीडियम से गुजरता है, तो इस चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से लाइट बेंड हो जाता है। ठीक है, इस चेंज ऑफ वेलोसिटीज की वजह से लाइट बेंड हो जाता है। ओके, कहीं पे वो बहुत स्पीड में जाता है, फॉर एग्जांपल एयर में बहुत स्पीड में जा रहा है, ग्लास में जाके थोड़ा स्लो हो जाता है। अब ये शॉर्टकट ढूंढता है। ठीक है, ओके, बात समझो। ऐसे अगर एक पर्सपेक्टिव से बताएं तो तुम लोग ने देखा होगा जब भी हम लोग कहीं मार्केट में जाते हैं सामान लेने, राइट, तो हमको स्ट्रेट सीधा रास्ता अगर दिख जाता है तो हम लोग वहीं से गुजरते हैं ना, साइड से लेके ऐसा वैसा इधर उधर करके हम लोग वो रास्ता पकड़ते हैं जो खाली है, जहाँ पे कम गर्दी हो। इजंट इट करेक्ट है? ठीक है, बीच में अगर कोई पर्सन आ गए तो हम लोग क्या रुकते नहीं है वहाँ पे, हम क्या करते हैं साइड में जाके ओके उसको बाईपास कर लेते हैं। इजंट इट? हम लोग ही करते हैं। गाड़ी में भी ऐसे करते हैं, हालांकि डेंजरस है, चीज़ नहीं करना चाहिए। गाड़ी के टाइम पे ओवरटेक वगैरह सब नहीं करना चाहिए, बट पीपल हैव द टेंडेंसी टू डू इट, है ना, राइट। हमको जहाँ पे खाली रास्ता मिलता है हम लोग वहीं से जाते हैं। तो लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। लाइट शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढने का कोशिश करता है जिससे उसको समय कम लगे, है ना, राइट। ठीक है, तो इसके वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। देन 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आएगा, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बचपन में हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो काफ़ी सिंपल लॉज है। अगर सपोज मेरे पास ये है एक स्लैब ऑफ ग्लास, ये एयर, ठीक है, ये है अपना नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, इंसिडेंट रे, है ना, ये क्या था, इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट होता है वो इंसिडेंट रे, ओके, जो रिफ्रैक्ट होता है वो रिफ्रैक्टेड रे, इजंट इट? ठीक है, सो पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, इजंट इट? सही है ना। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। एक नॉर्मल के इस तरफ है, एक नॉर्मल के उस तरफ है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इजंट इट? राइट। नेक्स्ट क्या है, दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ओके, ये तीनों भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों भी एक सेम प्लेन पे है, दे आर ऑन द सेम प्लेन, इजंट इट? एक प्लेन में ये तीनों के तीनों है, दे आर कोप्लेनर ज्योमेट्री के भाषा में, राइट। तो ये एक लिखना है। सेकेंड क्या लिखना है, दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके, हर एक मीडियम की जोड़ी के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसका जोड़ी है, एयर और ग्लास का, दिस इज आर पेयर, राइट। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई अपॉन साइन आर अगर करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। व्हाट इज साइन आई? सपोज यहाँ पे मैं ज्योमेट्री करता हूँ, ज़रा 90 डिग्री इधर बनाता हूँ और ये भी सपोज मैं 90 डिग्री बनाता हूँ, सो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, राइट। ठीक है, सो अगर मैंने इसका साइन ऑफ एंगल आई लिया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन ऑफ एंगल आर लिया,
ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में। तो ये जब मैं अपॉन करके लिखूंगा ना साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर देगा मुझे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सर ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्यों है? अगर इन दोनों में से, एयर या ग्लास में से मैंने किसी एक को भी चेंज कर दिया, एयर के जगह वैक्यूम रख दिया, ग्लास के जगह वाटर रख दिया, तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो नंबर आएगा अभी भी कांस्टेंट रहेगा, बट उनके लिए डिफरेंट है। मतलब एयर और ग्लास के लिए जो नंबर आएगा वो एयर और वाटर के लिए नहीं आएगा, राइट? एयर और वाटर के लिए दूसरा आएगा, वाटर और ग्लास के लिए तीसरा आएगा, केरोसिन और ग्लास के लिए चौथा आएगा, राइट? तो फॉर अ फिक्स पेयर ऑफ मीडिया साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, पेज नंबर 74 पे है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? ठीक है, अब इसी कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिखते, राइट? ठीक है, एन जैसा बनाना है। इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So what does this refractive index indicate? This just indicates कि कितना बेंडिंग हुआ है, isn't it? This just indicates कि कितना बेंडिंग हुआ है। कैसे सर? कैसे सर? तो देखो यहाँ पे साइन आई और साइन आर है, isn't it? Okay, so I is an angle, तो मुझे पता चलता है कि इंसिडेंट रे कहाँ पे, R is an angle, तो मुझे पता चलता है कि कितना बेंड हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर ओके गिव्स यू एन इंडिकेशन कि कितना बेंड हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो लॉ है इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये हमेशा याद रहेगा, इजी है, राइट? ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले शीट में जहाँ पे हम लोग ने देखा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, राइट? तो सोचो, इफ आई इज इक्वल टू 0 व्हाट इज ई? इफ आई 0 डिग्री व्हाट इज ई? ई इज ऑल्सो 0 डिग्री। इट मीन्स दैट अगर मेरे पास एक ग्लास स्लैब है यहाँ पे, चलो कोई भी सरफेस है, एंड अगर इंसिडेंट रे ऐसे है, मतलब नॉर्मल से ही इंसिडेंट रे जा रहा है, अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, समझ रहे हैं? अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, तो आई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, इजंट इट? ये देखो, ठीक है, तो आर भी 0 होगा, ओके, आर भी 0 होगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सो अगर इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, समझ रहे हो? ओके, और एंगल ऑफ एमर्जेंस ई लिखना चाहिए था, है ना? ई भी 0 होगा, समझ में आया? ठीक है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में आगे चलते जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना है कि कितना लाइट बेंड होगा वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम पे, इजंट इट? ओके, अगर लाइट का स्पीड बहुत तेज़ है, अति तेज़, वेलोसिटी इज वे टू बिग, तो रिफ्रैक्शन थोड़ा कम होगा, है ना? राइट, ठीक है, सो उस हिसाब से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में वेलोसिटी भी आ जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, और एक फॉर्मूला है, सपोज ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, इसको पढ़ने का स्टाइल देखो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इट मीन्स दैट ये जो है मीडियम 2 है, ये जो है मीडियम 1 है, ओके, और लाइट 1 से जा रही है 2 पे, लाइट 1 से जा रही है 2 पे, ठीक है? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ढूंढ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस
जब लाइट जा रही है 1 से, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, राइट साइड वाला पहले लिखना है, लेफ्ट वाला बाद में लिखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा सोचो, अगर इसको उल्टा करते हैं हम लोग, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ मीडियम 1, पहले मीडियम का, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो बोलने का स्टाइल चेंज हो गया। ओके, मतलब अब ये है, देखो मतलब ये 2 से लाइट जा रही है 1 पे, 2 से लाइट जा रही है 1 पे, है ना, राइट, ठीक है। तो राइट साइड वाला पहले, लेफ्ट साइड वाला बाद में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर सपोज अगर हम लोग एयर से कंपेयर ना करके वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, मतलब ये मीडियम जो है वैक्यूम है, ओके, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, अगर मेरा फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है तो मुझे ये ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। और अब इसको क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इट मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर कोई तुमको कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to vacuum, refractive index of glass with respect to vacuum suppose 1.5 है, तो यहाँ पे वैक्यूम है ना, तो इसके जगह पे वो डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ये सेम है, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेते तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते ना, एज्यूम करते हैं हम लोग, राइट। जैसे हम लोग 3 लिखते हैं तो डिवाइड बाय 1 होता है, ये एज्यूम करते हैं हम लोग, ये है। सो वैसे ही अगर मीडियम 1 के जगह पे वैक्यूम हो तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, इट इज़ कंसिडर्ड दैट वो है, राइट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है उसमें, और इसीलिए तो डायमंड चमकता है। जब लाइट रे उसके अंदर जाती है तो डायमंड इतना ज़्यादा क्यों चमकता है? क्योंकि वो इधर उधर फेंकता है लाइट रेस को, राइट। अब लास्ट कंसेप्ट हमको देखना है यहाँ पे, ओके। देयर आर सम रूल्स, हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाए, व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो याद है वो वाला डायग्राम? इसको एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, बट ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, है ना, ओके। सो व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। और एक देख लेते हैं, जब लाइट रे डेंसर से रेरर जा रहा है, ओके, डेंस टू रेयर, एग्जाम्पल ये होगा ग्लास और ये होगा एयर, एग्जाम्पल, ठीक है। सो क्या होने वाला? उल्टा होगा, ये जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये चली गई ऐसे, अवे, it bends away from the normal। और तीसरा, कि when light ray is incident normally at the boundary between two media, normally मतलब perpendicular,
when light ray is incident normally at the boundary between two media, it does not change the direction. When light ray is incident normally मतलब क्या, 90 डिग्री पे, normally at the boundary, it does not change the direction. समझ गए? धमका रहा है सर? नहीं, धमका नहीं रहा हूँ, ऐसे जस्ट जोकिंग. इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन. ठीक है, याद रखो. ओके, या तो हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड. समझ गए? ठीक है. सो इतना सब कुछ हमको अच्छे से पढ़ लेना है पेज नंबर 75 तक. और फिर हम लोग है ना अगले वाले सेशन में देखेंगे कि वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स होता है ना, सो क्यों वो ट्विंकल करता है, क्यों प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते. ओके, क्यों हम लोग जब स्केल से ऊपर देखते हैं ट्यूबलाइट को तो 7 कलर्स दिखते हैं. इजंट इट? रेनबो में 7 कलर्स कैसे होते हैं. ओके, सो ये हम लोग देखेंगे अगली बार. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स. बाय बाय.